स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर शुरू यानी कि क्लास 7 का जो बुक है उसको हम शुरू किए हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पादपों में पोषण, है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज हम क्लास 7 का शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जैसे हम बेहतरीन तरीके से क्लास 6 को पढ़ा दिए हैं, जैसे क्लास 6 का सिलेबस आप लोग का ख़त्म करने के बाद साइंस का आज हम क्लास 7 का शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। जितना ताकत हम लगाएंगे समझाने में, जितना एनर्जी लगाएंगे हम समझाने में, उतना ही एनर्जी से आप लोग इस वीडियो को समझिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से आता रहेगा। ठीक है, ये टोटल जितना भी नोट्स लिखा हुआ है टोटल खुद से लिखा हुआ और बेहतरीन तरीके से किताब का सहायता से लिखा हुआ। ठीक है, आप किताब से मिलाइएगा तो आपको आधा से बेसिक किताब का लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जो क्लास 6 में पढ़ के आए थे उसका रिवीजन करेंगे, और उसका रिवीजन करने के बाद हम लोग आज पादपों में पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्लास 6 का रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 6 में आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, वृद्धि विकास होता है, रोग से लड़ने के लिए क्षमता मिलता है, हमारे शरीर में ताकत मिलता है। तो वो सब पढ़े थे। तो भोजन के घटक में हम लोग पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे, प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, विटामिन के बारे में पढ़े थे, खनिज लवण के बारे में पढ़े थे। तो आज हम उसको फर्स्ट पैराग्राफ में उसी को लिख दिए हैं ताकि आपका कुछ रिविजन हो जाए। और तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पादपों में पोषण विधि। मतलब क्या कि पेड़ पौधा में किस प्रकार से पोषण होता है, किस प्रकार से पेड़ पौधा CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, किस प्रकार से अपना भोजन को पूरे शरीर में फैलाता है। तो टोटल प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पोषण के प्रकार भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या कौन टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर 1 जो हम लोग रिवीजन करेंगे फर्स्ट, सेकेंड में क्या पढ़ेंगे, पोषण, थर्ड में क्या पढ़ेंगे, पोषण के प्रकार। अब पोषण प्रकार के करके वीडियो मेरा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 8 से 9 मिनट का होगा, हाईएस्ट 10 मिनट का होगा। ठीक है, तो हम आज के क्लास को शुरू तो कर दिए हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के क्रम में हम आपको सबसे पहले बताएं कि हम लोग क्लास 6 में जो पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे। क्या पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, वसा के बारे में पढ़े थे, विटामिन एवं खनिज लवण के बारे में। क्या है, एक प्रकार का भोजन के घटक है। जो भोजन के घटक हम बेहतरीन तरीके से क्लास 6 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना नोट्स निकालिए और उसको एक बार रिविजन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि यही भोजन हमारे घटक जो होते हैं, भोजन शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। देखिए, अब फिर से बता देते हैं भोजन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। हम छोटे से इतने बड़े हो गए, किसके कारण, भोजन के कारण। हम भोजन 2 दिन 3 दिन 1-2 दिन नहीं करिएगा, 2 घंटा 3 घंटा आपको भूख लगाने की जगह आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो भोजन इसलिए जरूरी है हमारे शरीर को कि हमारे शरीर क्या करे, पोषण कर सके, ऊर्जा बना सके, एनर्जी बना सके, ताकत बना सके। तब हमारे शरीर में क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा अंदर से बेहतरीन तरीके से। तो भोजन करना क्या होता है, जरूर होता है। तो भोजन में क्या करते हैं, तो बहुत भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन भी करते हैं, मांसाहारी भोजन भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका बता दिया था आपको। भोजन, ये भोजन जो होता है ना, भोजन के ये घटक है ना, हमारे शरीर को क्या करता है, शरीर के लिए आवश्यक है, तथा इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो पोषक तत्व के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वैसा तत्व है ना जो हमारे शरीर को क्या दे, एनर्जी दे, ताकत दे, है ना, सुरक्षा प्रदान करे, है ना, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, आवश्यक हो भोजन शरीर के लिए। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पादपों में पोषण, है ना, यानी मतलब पादप मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में पोषण पढ़ने के बारे में आपको बता दें तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमको कि पोषण क्या होता है। तो हम लोग पढ़ के आए 6 में, यहाँ फिर से हम पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, तो पोषण के बारे में आपको पता है कि क्या करता है भोजन, जो हम जो चीज़ खाते हैं, है ना, वो हमारा शरीर उसको उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन से हमारे शरीर में ताकत मिलता है, तो वो क्या हो गया, पोषक हो गया। ठीक है, पोषण हो गया। हम भोजन नहीं खाएंगे तो कुपोषण हो जाएंगे, मतलब कि हमारे शरीर में उस प्रकार से ताकत वगत नहीं रहेगा। जिस ठीक है, तो पोषण के बारे में देखिए बेहतरीन तरीके से लिखे हुए, देखिए लिखा हुआ ना कि जीवों द्वारा, है ना, लिखा हुआ पोषण कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग करने की प्रक्रिया या विधि को क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। ठीक है, याद हुआ आपको, फिर से बता दें आपको कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग करने की विधि को या प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। ठीक है, ये मेरा लाइन है। उसके बाद इसके नीचे हम लिख दिए हैं किसका, आपके बुक का लाइन, जो NCERT किताब में लिखा हुआ है उसको लाइन हम लिख दिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि सभी जीवों को वृद्धि, ऊर्जा और शरीर की मरम्मत के लिए भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो हम क्या बोले आपको कि सभी जीव जो होते हैं ना, उसको ऊर्जा के लिए, है ना, वो उसको मरम्मत के लिए, शरीर में जख्म हो गया, कट गया, फट गया, उसको मरम्मत के लिए क्या होती है, ऊर्जा हो गया, शरीर में मरम्मत हो गया, वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, ताकत के लिए क्या कहते हैं हम लोग, भोजन क्या होता है हमारे शरीर के लिए,
आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब ये भोजन हमारे लिए आवश्यक होता है तो भोजन क्यों करना आवश्यक, तो समझ गए। तो पोषण समझ में आया, हम जो खाते हैं अपने शरीर को पोषण के लिए, ठीक। बाकी बात दूसरा कुछ नहीं समझना है आपको। आपसे कोई पूछे कि पोषण किसे कहेंगे, तो सिंपल साधारण में बोल दीजिएगा कि सजीवों को है ना क्या करता है, वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए और शरीर की मरम्मत के लिए हम भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। ये आपके बुक का लाइन है। आया समझ में। देखिए अब हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। तो पोषण के हम दो प्रकार पढ़ेंगे अभी। क्या पढ़ेंगे, स्वपोषण और परपोषण, है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए हम अगर पोषण की बात करें तो पोषण के क्या प्रकार पढ़ेंगे, दो प्रकार पढ़ेंगे, स्वपोषण और परपोषण। देखिए बहुत ही आसान है याद करना इसको, स्वपोषण और परपोषण को याद करना बहुत ही आसान है। कैसे याद करेंगे, स्वपोषण हम उसे कहते हैं, ठीक है ना, जो खुद से अपना भोजन तैयार करे, खुद से अपना भोजन बनाए, खुद से अपना भोजन प्रकाश संश्लेषित करे, ठीक है। संश्लेषित करना मतलब बनाना होता है, ठीक है। हम जब उसको करेंगे, जैसे पेड़ पौधा आप पे निर्भर है, क्या आप उसको पानी नहीं दीजिएगा तो क्या वो ग्रोथ नहीं करेगा, क्या आप उसको खाना बना के नहीं दीजिएगा ग्रोथ नहीं करेगा, है ना। तो क्या करता है, खुद से प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज आवश्यक सामग्रियां होगी, वो टोटल बेहतरीन तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्वपोषण पढ़ रहे थे, स्वपोषण के बारे में आपको बता दिए कि स्वपोषण किसे कहते हैं, जो खुद से अपना भोजन तैयार कर उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। तो स्वपोषण के पढ़ लिए हैं। स्वपोषण के बाद क्या होता है, परपोषण। तो परपोषण के बारे में आपको बता दें कि वैसा जीव जो क्या करता है, दूसरे जीव पर निर्भर होता है, चाहे पेड़ पौधा पर निर्भर होता है, जो खुद से भोजन नहीं बनाता उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। सिंपल साधारण में आप बता सकते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं, वे जीव जो क्या करता है, अपना भोजन खुद से, जो अपना भोजन खुद से बनाए स्वपोषण, जो दूसरा पर निर्भर रहे परपोषण। तो ऐसा समझ में। तो आपको हम बता रहे थे बीच में, तो लाइट कट गया था इसलिए फिर सेकंड में बता दिए हैं, उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम लोग स्वपोषण के दो प्रकार पढ़ लिए, परपोषण और स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषण हम क्या बोले, बेजीव जो अपना भोजन खुद से बनाए, और स्वपोषण क्या बोले, देखिए स्वपोषण क्या बोले, बेजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषण कहते हैं। अगर बात कीजिएगा, ये मेरा खुद का लाइन है और हम जो नीचे लिखे हैं वो क्या आपके बुक का लाइन। देखिए पोषण की वह विधि है ना जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधा, ठीक है। तो पेड़ पौधा कैसा जीव होता है, स्वपोषी जीव होता है, वो खुद से अपना भोजन बनाता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, स्वपोषी जीव बोलते हैं। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, परपोषण में आपको बताए कि वे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, है ना, और दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। फिर आपकी किताब का लाइन दिया हुआ है कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपको, मनुष्य, पशु, कवक, ठीक है। विषमपोषी कहिए या परपोषण कहिए, वही बात हो गया। स्वपोषण कहिए या परपोषी कहिए, स्वपोषी कहिए, वही बात हो गया, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास यहीं पर खत्म होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसके बारे में आप थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि लिखा हुआ है कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जैसे पादप तो भाई फल बनाता है अपने लिए, फल में बीज होता है, अंदर में उसको सुरक्षित मिलेगा, है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, खा लेते हैं, है ना। वो पत्ती बनाता है कि अपने पौधा के प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, उसको काट के हम दूसरे चीज को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उसका जो बनाया हुआ खाना, इसका खाना, जैसे मान लीजिए बीज, हम बीज लगा, जैसे चना है, तो चना क्या है, वो बीज ना है एक प्रकार का, वो पौधा उसमें से उगता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, खा लेते हैं। दाल, मूंगफली, बेदाना, है ना, ये सब क्या करता है, बनाता है वो, और खा लेते हैं कौन, हम लोग। तो हम उस पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। तो आज यहीं पर हम पढ़ेंगे। बाकी थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड इसको आप लोग याद कर सकते हैं कि पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, स्वपोषण को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और पोषण को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा क्लास हो गया। ये वीडियो क्या हो गया, पार्ट 1, क्या हो गया, पार्ट 1, ठीक है। कल आएगा आपको पार्ट 2, परसों पार्ट 3, पार्ट 3 तक इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट कहाँ तक पढ़ेंगे, पार्ट 3 तक पूरा पढ़ने का कोशिश करेंगे। बाकी बात देखिए, अब कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देख लेते हैं। पहला नंबर, सबसे पहले कल के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ने के बाद मृतजीवी के बारे में पढ़ लेंगे। प्रकाश संश्लेषण पूरा डीप से पढ़ेंगे, नहीं प्रकाश संश्लेषण के प्रकार भी बता देंगे आप लोग को, ठीक है। प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया टोटल बता देंगे, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, बिना प्रकाश के उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो सारा चीज के बारे में हम कल के वीडियो पढ़ेंगे। आज का क्लास आपका यहीं पे एंड होता है। हम आज के क्लास में क्या सब पढ़े,
पोर्शन पढ़े, स्व पोर्शन पढ़े, पर पोर्शन पढ़े और कुछ की पॉइंट पढ़े। ठीक है, ये आपके क्लास 6 का था जो आपके बुक में लिखा होता है। क्लास 7 का क्या है, अध्याय नंबर 1 पादपों में पोर्शन, पादपों में न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। ठीक है, अब हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, और फेसबुक से जुड़ सकते हैं कुमार राज रोशन। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। धन्यवाद।